देखिए एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स का मतलब क्या है? नॉर्मली जो इनकम टैक्स है वो हमें कहता है कि पहले अर्न कर लो फिर आप पे करना, लेकिन जीएसटी जो कॉन्सेप्ट है उसमें तो क्या होता है, पे करना है आपको इमीडिएटली, मतलब जिस मंथ का आपने जीएसटी कलेक्ट किया है नेक्स्ट महीने की 20 तारीख तक आप पे कर दो। जीएसटी में ऐसा होता है, जिससे आप चार्ज करोगे तो जीएसटी अपने पास नहीं रख सकते। लेकिन इनकम टैक्स क्योंकि डायरेक्ट टैक्स है, पर्सनल इनकम टैक्स है, आपकी पॉकेट से लिया जाएगा, आपकी आमदनी से लिया जाएगा, तो सरकार कहती है पहले तसल्ली से कमा लो, जब पूरा साल खत्म हो जाए तो हमको बता देना कि पूरे साल में आपने कितना कमाया है, फिर हम आपसे इनकम टैक्स लेंगे। तो एडवांस टैक्स टीडीएस तो हमने पढ़ ही लिया, मल्टीपल सोर्स से हमारे पास टीडीएस कट रहा है और जाके हमारे 26 ईयर्स में एक्यूमुलेट हो जाएगा और लास्ट में हम आईटीआर फाइल करेंगे। एडवांस टैक्स क्या है? गवर्नमेंट ने क्या बोला कुछ लोगों को कि भैया ध्यान से सुनो, अगर आपको लगता है कि आप इतना कमा लेते हो कि अगर आप टैक्स निकालो, इतना आप कमा रहे हो साल में, या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि अगर आप इतना कमा रहे हो कि आप अगर टैक्स कैलकुलेट करो एडवांस में तो आपकी टैक्स लायबिलिटी ही 10,000 से ऊपर बन जाएगी। समझ में आ रहा है आपको? अगर मैं अंदाजा इतना लगाऊं, जैसे मान के चलो मेरी मंथली इनकम कोचिंग से सब कुछ मिला के 2-3 लाख हो जाती है, तो गवर्नमेंट कह रही है भैया जब 2-3 लाख महीने में कमा रहे हो तो साल भर में तो बहुत सारा कमा लोगे, तो आपका जो इनकम टैक्स कैलकुलेट होगा वो तो बहुत सारा बन जाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोल दिया कि अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी कमाने को नहीं बोल रहा, टैक्स लाइबिलिटी 10,000 से ऊपर बन रही है एस्टिमेटेड, तो आप क्या करो, हमें एडवांस में टैक्स देना शुरू करो। लेकिन गवर्नमेंट ने बोला एडवांस में इकट्ठा मत दो, इंस्टॉलमेंट में पे करो। इंस्टॉलमेंट मतलब गवर्नमेंट ने बोला क्वार्टरली पे करो। अब ये क्वार्टरली कैसे पे करना है, यहाँ पे देखिए, ये किस्तें गवर्नमेंट ने बना दी। गवर्नमेंट कहती है कि आप 15 जून तक, पहली किस्त जानी है 15 जून तक, और जितना आपका एडवांस टैक्स बन रहा है जो आपने कैलकुलेट किया होगा उसका 15% हमें दे दो 15 जून तक। फिर 15 सितंबर तक 45% दे दो टोटल का। फिर 15 दिसंबर तक 75% दे दो। और भैया किसी भी तरीके से 15 मार्च तक 100% एडवांस दे दो, एडवांस टैक्स दे दो। यानी 15 मार्च तक हमें पूरा आपका टैक्स एडवांस में मिल जाना चाहिए। तो सर क्वेश्चन आता है कि ये एडवांस टैक्स मोस्टली किसके ऊपर एप्लीकेबल होता होगा? तो मोस्टली लगता है सैलरीड वालों पे, क्योंकि अगर सैलरी मान लो महीने की फिक्स हो गई तो पता चल जाएगा ना कितना टैक्स बनेगा। बिजनेसमैन, जैसे मैंने आपको बताया, घर में मान लो 10-20 लाख का सालाना हो जाता है तो महीने का इतना तो कमा ही रहे हो। या फ्रीलांसर सुना होगा अपने, फ्रेंड्स जैसे गाना गाते हैं, सिंगर हैं, है ना, जैसे अभी रिहाना आई, करोड़ों कमा के चली गई। ऐसे इंडिया में बहुत सारे फ्रीलांसर जो स्किल का कमाते हैं, तो उनको गवर्नमेंट ने बोला है एडवांस टैक्स पे करो। तो ऑफिस में हमें क्या ध्यान रखना है, एडवांस टैक्स की ड्यू डेट्स, है ना, और अपने क्लाइंट को हम इन्फॉर्म करते हैं कि सर आपकी टैक्स लायबिलिटी इतने से क्रॉस हो रही है, दिस इज एस्टिमेटेड, तो वी हैव टू पे आवर एडवांस टैक्स इन एडवांस टू द गवर्नमेंट एंड दीज आर द ड्यू डेट्स। तो ड्यू डेट ध्यान से समझनी है, गवर्नमेंट ने मिनिमम अमाउंट बोल दिया है, अगर आप मिनिमम अमाउंट फॉलो नहीं करोगे ना तो फिर इंस्टॉलमेंट जो दोगे अगली वो इंटरेस्ट के साथ दोगे। मतलब मेरे कहने का, जैसे मान के चलो मेरी लायबिलिटी 10,000 बन रही है, ठीक है, हालांकि 10,000 पे नहीं है, 10,000 से ऊपर पे मान के चलिए 20,000 बन रही है, तो गवर्नमेंट कह रही है भैया आपका फाइनेंशियल अप्रैल में शुरू हो गया, 15 जून तक 20,000 का 15% हमें दे दो। पूरे दे देते हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 15% मतलब 3,000 हमें दे दो, है ना। फिर 15 सितंबर तक कितना, 45%, 45% किसका, 20,000 का, मतलब 9,000 तक दे दो, है ना, 9,000 तक दे दो। फिर यहाँ 75%, 15 मार्च तक हमें पूरा 20,000 अपना दे दो, वरना इंटरेस्ट वगैरह लगेगा। अब इंटरेस्ट कितना लगेगा लेट पे, उस सेक्शन को बोलते हैं 234B, इंटरेस्ट फॉर डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स लेविड 1% सिंपल इंटरेस्ट पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। जितने मंथ का डिले होगा, एक दिन को भी एक मंथ मान लेंगे, ये हमारे ऊपर लगेगा, और पेनल्टी भी हमारे ऊपर लगाई जा सकती है। ठीक है, बेसिकली एडवांस टैक्स में हमें क्या पता होना चाहिए, डेट्स, एंड ये एडवांस टैक्स किसके ऊपर लगता है आपको पता चल गया आज। इफ आर टैक्स लायबिलिटी इज गोइंग टू बी मोर देन 10,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर। क्लियर?